पूज्य माता और बंधुओं, हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान योग, अखिल भारतीय सतमत सत्संग, ध्यान, चिंतन मनन, 3 चीजों पर जोर है। पहला ध्यान पर, चिंतन करेंगे तो ध्यान होगा। चिंतन का मतलब कि अब क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं, परमात्मा ने क्यों हमें भेजा है। बहुत सारे प्रश्न सामने आते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है और कैसे परमात्मा के रास्ते में बढ़े। लक्ष्य हमारा बहुत साफ है कि परमात्मा ने जैसे हमें जन्म देते हुए छोड़ा, वैसे ही गृहस्थ के सारे काम करते हुए अपने मन को उस प्रभु के चरणों में लगाकर जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। सारा खेल, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में इसी चीज का वर्णन है। चाहे आप गीता उठा के देख लीजिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला बताया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य आहार की शुद्धि, दूसरा लक्ष्य विहार की शुद्धि, तीसरा लक्ष्य अभ्यास और चौथा वैराग। इसी 4 चीज के ऊपर पूरा मानव का मंथन है, बेस्ड है, बेस। कैसे प्राप्त करें प्रैक्टिकल गीता, अगर आपको महसूस करनी है तो ध्यान योग में जाइए। देखिए, पूजा 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार की पूजा है। पहली पूजा रिचुअल्स, शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, हवन करना, गीता का पाठ करना, रामायण पढ़ना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना। ये पहला। घर में मंदिर है, बड़े प्यार से लोग आरती करते हैं, बहुत सुंदर है, रिचुअल्स। और 99% लोग जो है रिचुअल्स ही करते हैं, बाकी उसके आगे बढ़ते नहीं। आगे बढ़ने का मतलब हमारा लक्ष्य जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। इसी संसार में रहते हुए, दुनिया के सारे काम करते हुए, जैसे आज कर रहे हैं। और ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत पुराना रास्ता है। दूसरी पूजा मानसिक पूजा। जैसे हम शारीरिक पूजा करते हैं, अगर उसके अंदर और गहरे डूबे तो ऑटोमेटिक मानसिक पूजा में बदल जाती है। एक भक्ति भाव का भजन चल रहा है, सारे लोग मस्त हैं, उसके अंदर शरीर मस्त है, मन घर की दुविधाओं में फंसा हुआ है, घर को याद करता है। जैसे ही भजन खत्म हुआ, आप वैसे के वैसे संसार में वापस चले गए जैसे आए थे। तो भजन कीर्तन का बहुत जबरदस्त फायदा है कि जब तक भजन कीर्तन चल रहा है, आप घर से निकले, मंदिर पहुंचे,
अपने इष्ट देव के दर्शन किए। जब तक मंदिर के दरवाजे पर आप पहुंचे तब तक घर गृहस्थ आपके साथ चल रहा है। जैसे ही आपने अपने इष्ट के दर्शन किए, वहां 5 मिनट के लिए ब्रेक हुआ, और जैसे ही वापस आप आए, वैसे जैसे गए थे वैसे के वैसे आप वापस आ गए। उसका विशेष लाभ आपको नहीं हुआ। क्यों? हम गृहस्थी हैं। परमात्मा ने हमें बड़ा सुंदर अवसर दिया, बहुत सुंदर मानव जन्म दिया। कितने जन्मों के संस्कार संचित करके आप संसार में आए, कितने जन्मों के संचित संस्कार, और हमें इसको बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये पिछले जन्म के संचित संस्कार हैं, जो पीछे करके आए वो आज भोग रहे हैं आप, और जो आज करके जाएंगे वो आगे भोगेंगे। तो सबसे पहली पूजा मैंने आपको बताई शारीरिक पूजा। जब शारीरिक पूजा बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक साइंटिस्ट है अपने काम में लगा हुआ है, एक गीतकार है अपने काम में लगा है, अपने काम में मस्त है, जब तक मस्त है तब तक शारीरिक पूजा है। जैसे ही हटा वैसे ही शारीरिक पूजा खत्म हुई। उसके अंदर लय हो जाए, उसी का ध्यान 24 घंटे बना रहे, यह है मानसिक पूजा मन से। शरीर तो है ही, शरीर भी 3 प्रकार के हैं हमारे। पहला भौतिक शरीर जो हम देखते हैं, जिसमें हाथ है, नाक है, कान है, शरीर है, सारी चीजें हैं। एक और है जो आपके मन को चलाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उससे मिलकर दूसरा शरीर बना है। उसके बाद एक और है आत्मा। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर के अंदर आनंद है और चेतना है, और जहां शरीर से आत्मा निकले, ना चेतना है ना आनंद है, सब कुछ गायब है, कुछ आपके साथ नहीं है। तो परमात्मा को माने या ना माने, अपने आप को जानिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किसने भेजा है। एक कंप्यूटर बनाने वाला इंजीनियर है, वो कंप्यूटर के अंदर क्या डाला है उस चीज को बहुत अच्छी तरह जानता है। ऐसे ही परमात्मा ने हमें बनाया, नेचर ने हमें बनाया, वो जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या खराब है। हम उस परमात्मा को समर्पित करें अपने आप को। उसके लिए जो दूसरी पूजा है, थोड़ा बढ़िए आगे, तो दूसरी पूजा ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, ये आपने सुना होगा, बहुत सारे नाम। सहज योग है, आनंद योग है। हमारे रास्ते में सारी चीजें मालूम सम्मिलित हैं। हठ योग, सब कुछ शामिल इसी के अंदर है, और बड़ी आसानी से गृहस्थ के अंदर रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए, जैसे आज कर रहे उसी तरीके से करते हुए इस रास्ते में बड़ी आसानी से बढ़ा जा सकता है ध्यान योग। जब ध्यान करेंगे, आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे शरीर के अंदर है। हम हर चीज को देख के आनंदित होते हैं और हर चीज को देख के ना आनंदित होते हैं। दोनों चीजें हमारे अंदर हैं। हम कोई चीज खाते हैं, बड़ा आनंद हमको आता है। अगर वही चीज ज्यादा खानी शुरू कर दे, वो आनंद खत्म हो जाता है। आनंद वृत्तियों का आनंद है, तो स्वाद का आनंद है, और जब वो ज्यादा हो जाती है चीजें, तो चीजें खत्म हो जाती है। ये आनंद, आनंद योग, आनंद को अपने दिनचर्या में जोड़िए, ध्यान को अपने दिनचर्या में जोड़िए, तो बड़ा सुंदर तरीका हमारे संत महात्माओं ने जो ग्रस्त के अंदर हुए,
उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े कष्ट उठाए और एक रास्ता हमारे लिए छोड़ गए जो हम बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। जब हम दूसरी पूजा शुरू करेंगे, मानसिक, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका समय आपके इष्ट के चरणों में बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाएगी। ध्यान कोई नई चीज नहीं है। जिस प्रकार हम कोई काम करते हैं ऊपरी मन से, ध्यान से नहीं होता, उसके बाद उसको और सोचते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान की अवस्था आपकी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो दूसरी पूजा है मानसिक, वो आत्मिक पूजा में बदल जाएगी। आप एक छत्र छाया के बीच में चलेंगे अपने इष्ट देव के, और ऐसा महसूस होगा कि वो हमारे साथ हमेशा चल रहा है। तो अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका आपके सामने रखूंगा। तो उसके बाद 10 मिनट ध्यान करने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इस रास्ते में आगे बढ़ा जाए, कैसे ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम अपने आप को कैसे कंसंट्रेशन में डालें, मेडिटेशन में, और इस तरीके से करते करते हमारा जो रास्ता है वो 24 घंटे परमात्मा की याद का है। कंप्यूटर आदमी ने बनाया, उसके अंदर कितने सारे ऐप चलते हैं, जिस चीज को क्लिक करो वही चलना शुरू हो जाता है, दूसरा क्लिक करो वो चलना शुरू हो जाता है। हमारा जो मानसिक शरीर है जो परमात्मा ने बनाया, मानव शरीर, कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। आप इस शरीर से 50 काम एक साथ दे सकते हैं, और बहुत से भाई लोग लेते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चलता होगा। उसी प्रकार इसको भी अपनी जिंदगी का ऐड कीजिए और सदा आनंदित रहिए। तो अभी जो साकार पुजारी हैं उनके लिए बहुत सुंदर तरीका बताया कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। वो मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको चुनिए, उसको याद कीजिए, उसी का ध्यान कीजिए, उसी को मानिए, उसी को याद कीजिए। अगर ये नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, अगर रोज रोज बदलेंगे तो आपको इस पूजा का विशेष लाभ नहीं होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। तो ये निश्चित करना बहुत जरूरी है कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, आपकी आत्मा को प्यारा लगता है। पूछिए, क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप चुनिए, और चुनने के बाद आप ये महसूस कीजिए कि वो परमात्मा हमारे सामने सहशरीर विद्यमान है। अपने सामने उनकी मूर्त बनाइए, बड़े प्यार से बनाएं, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो विचार हटेगा, वो मूर्त आपके सामने से हटेगी, आपकी आत्मा फौरन स्ट्राइक करेगी कि भाई जिस काम के लिए आप बैठे थे नहीं हो रहा। फिर उस मूर्त को अपने सामने बनाएं, फिर कोई दूसरा विचार आ जाए, क्योंकि रस्ती है हम लोग 24 घंटे, हमारा जो वृत्ति है वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं। अगर दबाएंगे तो नहीं बनेगा काम, हटाने से काम बनेगा। जैसे एक समुद्र में जहाज चला जा रहा है, पक्षी है, कहाँ जाएगा, उड़ के वापस उसी पर आता है। उसी प्रकार अगर आपने ये प्रैक्टिस शुरू करी, अपने सामने अपने इस देव की मूर्त बनाई बड़े प्यार से और हटी, दोबारा ले आइए, दोबारा आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। आज आपने जो किया,
अभ्यास। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर आपके इष्ट देव की क्लैरिटी आती चली जाएगी और बड़ा सुंदर आपको महसूस होगा, बड़ा आनंदित महसूस होगा। और ऐसे ऐसे काम जो आज तक आपसे नहीं हुए वो तमाम धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मन शांत रहेगा, अग्रेसिव नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एक आदमी 15 दिन आईटी इंजीनियर 15 दिन एक काम को लेके बैठता है, काम पूरा नहीं हुआ, 16वें दिन उसको डिप्रेशन हो जाता है कि कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को आराम नहीं देते, शरीर को सो के आराम दे देते हैं। हम शरीर को सोए तो क्या हुआ, हमारी जितनी इंद्रियां हैं हमारे मन के अंदर सिमट गई। ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना जिह्वा खाने का काम करते हैं, ना कान सुनने का काम करते हैं। सुप्त अवस्था। शव आसन क्या है? सोना। अपने आत्मा को याद कीजिए और सोइए। इतना आराम मिलता है, इतना आनंदित रहते हैं कि वो आप महसूस कर सकते हैं, बताने वाली बात नहीं है। तो सो के हमने अपने मन को आराम दिया और शरीर को आराम दिया। हमारा मन 24 घंटे चल रहा है, 24 आवर्स। दिन में काम करते हैं, रात को सपने देखते हैं। जो दिन में काम किया वही रात को सपना देखा। ये हमारा जो मन की दौड़ है वो चल रही है। शरीर को 8 घंटे 24 घंटे में से 8 घंटे हम आराम देते हैं सो के। परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया कि हमारे शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। हमने 8 घंटे अपने शरीर को आराम दिया और मन 24 घंटे चल रहा है। ऋषियों ने और मुनियों ने इसी बात को जाना और जानकर, अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखें, चाहे गुरु नानक देव को देखिए, संत कबीर, तुलसीदास, जब भी आप उनकी फोटो देखेंगे तो ध्यान अवस्थित आपको दिखाई देंगे। अपने मन को आराम दीजिए। जब मन आपके प्रभु के चरणों में लगेगा तो उस टाइम वैक्यूम होगा, खाली होगा और हमारी जो मन है वो आत्मा में सिमट जाएगी और वहां से आपको आनंद और चेतना प्राप्त होगी। यह है तरीका आनंद योग का। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, परमात्मा के नाम को चुने जो उनकी आत्मा को अच्छा लगता है। बड़े आराम से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं। उसके बाद आंख मीचिए, दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको उच्चारित होते सुनिए। ओम ओम, साधना ओम, बड़े प्यार से, अल्लाह, बड़े प्यार से। और ये महसूस कीजिए कि जैसे जैसे हम नाम लेते हैं ओम का या जो आपको अच्छा लगता है उसका, वह पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं हमारे शरीर से। महसूस कीजिए, जितने ज्यादा आप प्रभु के चरणों में लगेंगे उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप इकट्ठी करेंगे। जितना भी परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके शरीर और मन के अंदर आती चली जाएंगी। और जितना संसार को याद करेंगे, जितना कामनी कांचन में फंसेंगे, उतना नेगेटिव थॉट्स आपके मन के अंदर आते चले जाएंगे। नेगेटिव वाइब्रेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखना बहुत जरूरी है।
पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही हमारी जिंदगी को चलाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन जिंदगी को नहीं चलाते, नर्क में डालते हैं। जितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते चले जाएंगे, आपकी